नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? ए बेल्जियम, बी इंडोनेशिया, सी ब्राजील, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज बेल्जियम। तो फीफा रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष स्थान पर है, ब्राजील द्वितीय स्थान पर है और भारत 106वें स्थान पर है। अभी जो आपने सेफ कप जिसका हमने प्रश्न भी लिया था, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह भूटान वगैरह के साथ होता है भारत का, उसमें भारत जीता है, तो हाल ही में अपना स्थान भी बदला है, थोड़ा ऊपर गया है और अच्छी भी बात है ये। अगला प्रश्न है, माय नेशन स्लॉट किस राज्य में लगाए गए? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माय नेशन स्लॉट्स स्थापित किए हैं। 950 स्लॉट अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। कारागार यानी कि जेल, आपको पता होगा, तेलंगाना में से किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, ग्लासगो क्लाइमेट मीट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए भूपेंद्र यादव, बी नरेंद्र मोदी, सी एस जयशंकर, डी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी ग्लासगो की यात्रा करेंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और ये बैठक ग्लासगो में ही हो रही है। और बोला जा रहा है कि भारत यूके मिलके कुछ सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ लॉन्च करने वाले हैं। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी उम्मीद है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस हवाई अड्डे का शुभारंभ किया? ए नोएडा, बी श्रीनगर, सी रायपुर, डी कुशीनगर। एंड द राइट आंसर इज कुशीनगर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। इसके साथ और भी कुछ यूनिवर्सिटीज को और भी बहुत सी चीज़ों को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और अभी उत्तर प्रदेश में ही बहुत सी चीज़ों को लॉन्च किया जा रहा है। चुनाव भी आ रहे हैं वहाँ, जैसा कि आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन डिजी बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए डीआरडीओ, बी नीति आयोग, सी इन्वेस्ट इंडिया, डी माईगॉव। एंड द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन डिजी बुक को लॉन्च किया है। डिजी यानी कि यहाँ डिजिटल है और इसका पहला संस्करण ही अभी लॉन्च किया गया है, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर आधारित है। अगला और भी शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी इन्वेस्टिंग के और भी बहुत सी चीज़ों के क्षेत्र में आता रहेगा ये। अगला प्रश्न है, भारत का 5 वर्ष में किस चीज में 100 अरब डॉलर का निर्यात का लक्ष्य है? ए लोहा, बी कोयला, सी कपड़ा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज कपड़ा। तो आपको यदि प्रश्न नहीं समझ में आया तो आपको अच्छे से समझना हो तो इसको ध्यान से सुनिए। भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात करना है, जिससे भारत 100 अरब डॉलर कमा पाए। और इसी के तहत कुछ समय में नई योजनाएं, परियोजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल है। यदि आप इंग्लिश मीडियम का एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पर टेक्सटाइल होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जलवायु परिवर्तन से कौन सा देश असुरक्षित नहीं है? ए वियतनाम, बी हैती, सी म्यांमार, डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन गलत लिखा है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। एंड द राइट आंसर इज वियतनाम। तो अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी या फिर अमेरिका की एजेंसी भी बोला जा सकता है, इसने 11 देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक असुरक्षित घोषित किया है। इसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, हैती और भी बहुत से देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य में शुरू की गई? ए गोवा, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना।
एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ शासन यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई श्री धनवंती जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना से पहले ही दिन विभिन्न नगरीय निकायों से अच्छा रिस्पांस मिला है, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छी बात है। और ऐसा केंद्र सरकार की भी आयुष्मान भारत योजना है, उसमें भी ऐसे कुछ स्टोर खुलवाए गए हैं। अब आपको इसके बारे में यदि अधिक पता हो तो प्लीज बताइएगा, और यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इसके बारे में आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में या फिर आप मेरे को टैग करते हुए ट्विटर पर अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है ई कॉप मोबाइल ऐप को कहां शुरू किया गया? ए लद्दाख, बी राजस्थान, सी जम्मू और कश्मीर, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ई कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिक कानूनी जानकारी, हाईवे की जानकारी और भी बहुत सी जानकारियां होंगी, यानी कि आप समझ लीजिए कि टूरिज्म से रिलेटेड और भी A to Z जो जानकारियां चाहिए रहती हैं एक आम नागरिक को, वो सब इसमें उपलब्ध होंगी। और ये एक बहुत ही यानी कि डिजिटल इंडिया के तहत बहुत ही अच्छी बात है। और ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पर राज्यपाल क्यों नहीं कुछ करते हैं। यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, ये आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर उपराज्यपाल ही होते हैं। और यही समझ लीजिए मुख्यमंत्री जिस प्रकार होते हैं वही होता है, लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता, एक बहुत ही बड़ी ये गलती होगी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।